हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अवयव के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट का जो है चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने को सीखेंगे कि कैसे हमें जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आइए देखते हैं। अगर आपको चैनल ये सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो उसको कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हों। चलिए आगे देखिए, हम लोग जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक 3x3 की कोटि के एक ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसके ये ऑप्शन में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि हमें 3x3 कोटि का ऑर्डर का, इसका मतलब कोई अवयव होगा जिसमें कि हमारा 3 पंक्ति होंगे और 3 स्तंभ होंगे। तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23। तीसरा पंक्ति A31, A32 और इसको हम लोग लिख सकते हैं A33। इसमें जो है 3 पंक्ति हैं। ये पहला पंक्ति कहलाता है R1 जिसे बोलते हैं हम लोग। ये जो है हम दूसरा पंक्ति बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R3 तीसरा पंक्ति। ठीक है। और ये जो आता है ये वाले अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो C1 यानी स्तंभ नंबर पहला, ये जो है स्तंभ नंबर दूसरा और ये जो है स्तंभ नंबर क्या है, तीसरा है। जहाँ इस ये AIJ है, AIJ का मतलब I जो डिनोट कर रहा है ये पंक्ति को डिनोट कर रहा है कि वह जो एलिमेंट है, अवयव है, वो कौन से पंक्ति में है, और जेवा स्तंभ को डिनोट कर रहा है कि कौन सा स्तंभ में यह स्थित है। तो ये ऑर्डर है AIJ का किसी भी एलिमेंट को, अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो I का मतलब हो गया कि पहला पंक्ति है और J का मतलब जेवा पंक्ति। जैसे ये जो हमारा A11 है एलिमेंट, ये A11, ये देखिए ये पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। यहाँ A12 देखिए, A12 का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहला पंक्ति और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा स्तंभ। सिमिलरली इस एलिमेंट को देखें A13 को, तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले पंक्ति को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे स्तंभ को। A21 का मतलब हो गया कि दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। A22 का मतलब दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अब आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है कि हमारा 3x3 क्या है। ये 3x कितने का है, 3 का है। इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 हमारे क्या हो गए, स्तंभ हो गए। तो अब कह रहा है कि ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। इसका मतलब कि जो हमारा एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट इसमें 9 है। अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की जो संख्या है कुल, वो हमारे कुल संख्या 3x3 मतलब हमारा टोटल 9 है। और देखिए अब जो कह रहा है कि हम पहले एलिमेंट को ले लेते हैं, पहले एलिमेंट की बात करते हैं A11। तो इसको भरने के लिए इसको हम लोग या तो यहाँ पे 0 भर सकते हैं, नहीं तो 1 भर सकते हैं। सिमिलरली जब A21 की बात की जाए, A12 की बात की जाए, मतलब एलिमेंट A पहला पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का ये वाला, इसकी बात की जाए तो यहाँ पर भी हम लोग 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। A13 की बात की जाए तो A13 को भी इस स्थान पर भी हम लोग या तो 0 रख सकते हैं, नहीं तो 1 रख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग A21 की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग या तो 0 नहीं तो 1 रख सकते हैं। ऐसे A22 की बात करें तो 0 रख सकते हैं, नहीं तो 1 रख सकते हैं। इसी तरीके से अन्य में भी देखें हम, तो प्रत्येक जो अवयव हो उसको भरने की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार से है, 2 प्रकार से है। तो जैसे आपने 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा था क्रमचय संचय, उसमें
स्थान भरने के लिए था। तो मान लीजिए हमारे पास ये 9 एलिमेंट का है, 9 6 7 8 1 9। तो ये कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ये कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ये कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ऐसे कितनी बार? तो 9 बार। ठीक है, तो हमारा कुल अवयव, कुल जो संख्या मिलेगी, कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की जो संख्या मिलेगी वो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे डैश 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 गुणे 9 बार। तो 9 बार का मतलब हो गया 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 जो होता है 512 होता है। तो ये जो है हमारा 512 जो है ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक अवयव है ए और दूसरी अवयव ए है, जिसकी कोटियों क्रमशः m क्रॉस n, पहले वाले का a का कितना है, मान लिया कि हमारा जो अवयव है a इस तरीके से दिया हुआ है, a i j इसमें एलिमेंट आते होंगे और इसका जो कोटि है, ऑर्डर है, वो m क्रॉस n है। इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n, और जो दूसरा b है उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस p है, यानी b इक्वल टू, इसमें b i j एलिमेंट आते होंगे और ये n क्रॉस p, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या n और स्तंभों की संख्या p। तो हमसे पूछा है कि a क्रॉस b का जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कोटि क्या होगी। तो a का मतलब a i j और m क्रॉस n और गुणे b i j n क्रॉस p। तो हम पढ़े हैं, जानते हैं आप लोग कि दो अवयव का गुणन तभी संभव है जब पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले का पंक्ति के बराबर हो। तो ये दोनों बराबर है। उस स्थिति में जो हमारा एक नया अवयव मिलेगा c, नया अवयव जो c मिलेगा वो m क्रॉस p का मिलेगा। तो ये एक नया अवयव c i j के रूप में मिलेगा और जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा a क्रॉस b का, a इंटू b का कोटि, वह m क्रॉस p, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 2020, 22, 23, 25 में भी पूछा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि एक अवयव है a i j जिसमें एलिमेंट आते हैं और इस तरीके से आते हैं कि 2i माइनस j, ये पंक्ति और स्तंभों में जो है संबंध दे दिया है कि किस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा, और वह जो है 2 क्रॉस 3 का क्रम एक अवयव a ज्ञात कीजिए। इसका मतलब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ये जो है क्वेश्चन 2025 में आया है। चलिए देखिए a बराबर, इसमें एलिमेंट a i j आ रहे हैं, a i j, और यह जो है 2 क्रॉस 3 का हमारा अवयव है। 2 क्रॉस 3 का मतलब इसमें 2 पंक्ति होंगे और स्तंभों की संख्या 3 होंगी। तो इसको देखिए, 2 पंक्ति बनाया जाए और स्तंभ 3, a11, a12 और a13, a21, a22, a23। अब देखिए यहाँ जो है हमारा पंक्ति हमारे 2 हो गए, ये r1 हो गया और ये हमारा r2 हो गया, और ये स्तंभ c1 हो गया, ये c2 हो गया और ये आपका c3 हो गया। तो देखिए इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अब देखिए जहां हमें फाइंड आउट करना है a11, फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे होगा, ऐसे ही a12 और a13 ज्ञात करना है, a12 और सिमिलरली एंड सो ऑन, यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, सिंस a i j में रिलेशन दे दिया है i और j में कि 2i माइनस क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। इसलिए हमें a11 ज्ञात करना है। a11 का मतलब
i के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और j के जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 1 मिल जाएगा। A2 1 2 A 1 2, इसका मतलब 2 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज 0। A13 का मतलब हो गया कि i के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 और माइनस 3 दैट इज 2 माइनस 3 माइनस 1 मिल जाएगा। फिर अब 2 1 इसको फाइंड आउट करेंगे 2 1, तो 2 इंटू आई के जगह पे 2 और माइनस 1 तो 4 माइनस 1 दैट इज आपका मिल जाएगा 3। A22 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 2 मिल गया। ऐसे ही A23 ज्ञात करेंगे तो i के जगह पे 2 और j के जगह पे 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 1। इसलिए हमारा a जो मिलेगा जो कि A11 है, तो 11 के जगह पे 1, 12 के जगह पे 0 और 13 के जगह पे माइनस 1 और 21 के जगह पे 3 2 1। इस तरीके से हम मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारा कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं 2x माइनस वाई A11 है, A12 x प्लस 2y और 2 और 3, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। सिंस 2x माइनस वाई x प्लस 2y 2 और 3 और बराबर दिया है आपका 1 3 2 3। अब देखिए दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब इनका कोटि बराबर होता है। तो कोटि आपका 2 क्रॉस 2 का ये भी है और 2 क्रॉस 2 का ये भी है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, मतलब ये जो है इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब जो है हमारा 2x माइनस वाई जो है 1 के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तथा x प्लस 2y इक्वल टू 3 के बराबर होगा। अब जो है आप क्या करेंगे, ये जो है दो चर राशि में रैखिक समीकरण हो गया, तो इसको सॉल्व करना है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा 4x माइनस 2y और ये प्लस x और प्लस 2y इक्वल टू 2 प्लस 3। यहाँ से देखिए आपका जो है देखिए 2y इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा और 4x और प्लस ये 5 जो आपका मिल जाएगा 5x इक्वल टू 2 और प्लस 3 आपका 5 मिल जाएगा। यहाँ से x का जो वैल्यू है वो 1 मिल जाएगा। जब x का वैल्यू 1 है तब हमारा किसी भी समीकरण में तब हमारा 2x माइनस वाई प्रथम समीकरण से 1, तो x का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट 2 माइनस वाई इक्वल टू 1। y को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो y का मान आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन में है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन आपका 2023-24 लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सिमिलरली देखिए आपका जो है ये 23 में आया है, 24 में आया है और उसी टाइप का क्वेश्चन 18, 21 और 25 में आया है। तो आप जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम्स में मिलेंगे और आप जो है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स दिया है बराबर है, हमने अभी बताया
कि दो मैट्रिक्स बराबर है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, तो दो से दो बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब चलिए, तो हमारा आंसर जो लिखने का तरीका होगा सही तरीके से आप लिखेंगे। दिया है कि जो हमारा गिवन है वो इस तरीके से है, x प्लस वाई 2 और यहाँ 5 प्लस जेड एक्स वाई इजकल टू 6 2 5 8। अब मैंने अभी बताया आपसे कि ये वाला टर्म इसके एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तब जो है यहाँ से आप देखिए 5 प्लस जेड बराबर 5 के बराबर होगा, इम्प्लाइज दैट जेड का मान जो है पहले हम लोग निकाल लेते हैं, 5 माइनस 5 दैट इज 0, इम्प्लाइज जेड का मान क्या आ गया, 0 आ गया। एक ये मिल गया, तथा यहाँ से देखिए तथा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x इंटू वाई 8 मिल गया, ये इसके बराबर होगा। तब उस स्थिति में यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x। अब ये मान लीजिए दूसरा समीकरण है और ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड मान लीजिए। तब समीकरण 2, जो हमारा समीकरण 2 है वो ये कहता है कि x इंटू वाई इक्वल टू आपका 8 आ रहा है। यहाँ से x y की जो वैल्यू निकालेंगे हैं हम लोग 6 माइनस x इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट उस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 बराबर 0 मिल जाएगा। ये वाला जब इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इस साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 मिलेगा और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे माइनस तो x माइनस 4 मिलेगा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x की वैल्यू एक आपका 2 मिल जाएगा और x इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। जब अब यहाँ से देखिए जब आपका x बराबर 2 मिलेगा तब इम्प्लाइज करेगा यहाँ से इस इक्वेशन से y की वैल्यू आपका 6 माइनस एक्स है, तो 6 माइनस एक्स मतलब 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 दैट इज 4। इसका मतलब जब x बराबर 2 मिलेगा y बराबर आपका 4 मिल जाएगा। जब x बराबर 4 होगा तब y के जगह पे 6 माइनस आपका मिल जाएगा, 6 माइनस 4 दैट इज 2 होगा। इसका मतलब x बराबर 4 और y बराबर आपका 2 मिलेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाइए कि ऐसे करना है, और ये लेक्चर और ये जो क्वेश्चंस हैं उसी को बार बार रिपीटेड है, बार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, तब B इंटू A निकालना है। ये 2022 में और 2023 में पूछा है। इसका मतलब 2 क्रॉस 2, इसका जो इस अवयव का जो हमारा ऑर्डर है, कोटि है 2 क्रॉस 2 का है, और जो है इस अवयव की कोटि है 2 क्रॉस 2 का है। तो हमसे B इंटू A पूछा है, मतलब गुणा पूछा है। तो चलिए दिया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आंसर गिवन दैट दिया है कि आप लिख लेंगे हिंदी में A इक्वल टू हमारा एक मैट्रिक्स दिया है 0 1 1 0, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है।
तथा B का मान जो दिया है हमारा 1 0 0 -1, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तब हमसे पूछा है B इंटू ए। B इंटू ए का मतलब B रखेंगे 1 0 0 -1 और इंटू ए रखेंगे 0 1 1 0। अब देखिए कैसे गुणा किया जाता है, आपको सिखा रहे हैं जो लोग अभी तक नहीं ध्यान दिए हैं। ये देखिए, ये आपका जो है पंक्ति नंबर 1 है। चलिए फिर से, ये R1 है और ये आपका क्या है R2 है, और ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। पहला जो मिलेगा आपका इस तरीके से, R1 को उठाइए, ये वाला R1 इसके C1 में गुणा होगा, संगत एलिमेंट गुणा होकर जुटेगा। जैसे 1 जो है इसको ऐसे करिए और ऐसे करिए, तो 1 जो है 0 से गुणा होगा, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। ठीक, फिर R1 को आप जो है C2 से गुणा कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, तो 1 1 से गुणा होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0, क्लोज। अब R2 को उठाइए, R2 आपका क्या है 0 1 है, इसको C1 से गुणा कीजिए, तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 -1 में -1 से गुणा होगा, तो प्लस और -1 इंटू 1। फिर इसका इसमें गुणा कीजिए, 0 इंटू 1 और -1 इंटू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0, इसमें 0 -1 और यहाँ पे आपका 0 प्लस 0 आपका जो मिल जाएगा इस तरीके से 0 1 -1 0, ये ऑप्शन में है और ये ऑप्शन में हो तो आंसर सही है। तो 0 1 -1 0 दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है आपका ऑप्शन सही है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे अवयव ए बी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी गुणा दे दिया है, लेकिन ए जो है 2x3 का मल्टीप्लिकेशन, ये जो आपका अवयव दिया है इसमें 2 पंक्ति है। देखिए एक पंक्ति दूसरा पंक्ति 2, 1 2 3 स्तंभ है, और बी जो है 1 2 3, इसमें 3 जो है आपके हैं पंक्ति और स्तंभ 1 और 2 स्तंभ 2 है। तो इसके हमें ए क्रॉस बी पूछा है, ए इंटू बी पूछा है, और ये 2024 में पूछा गया आपका बोर्ड के एग्जाम में है। तो इसको चलिए आइए देखते हैं। चलिए आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, दिया है कि हमें क्या गिवन है, ए जो है हमारा -1 2 3 और आपका 4 -2 5 है, और जो बी है जो हमारा बी जो दिया है दूसरी मैट्रिक्स बी यह जो दिया है 2 1 6 7 5 3, इसका जो कोटि है 1 2 3 यानी 3x2 का है, और इसका जो है 2x3 का है। तो गुणा संभव है क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए, तो बराबर है और 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए तो देखिए, तो a इंटू बी पूछा है, तो a के जगह पे आप जो रखेंगे -1 2 3 4 -2 5, और जो हमारा b है वो इस तरीके से है 2 1 6 7 5 3। अब देखिए ये आपका जो है R1 है और ये आपका क्या है R2 है, और ये आपका जो है C1 है और ये आपका क्या है C2 है। तो देखिए R1 को उठाइए, R1 के एलिमेंट ये हैं, इसको उठाइए और इससे गुणा कीजिए और उसके संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ दीजिए। तो देखिए 1 में -2 से गुणा होगा तो -2, फिर 2 में 6 से गुणा होगा तो प्लस 6 दूनी 12, और 3 में 5 से होगा तो +15। ये आपका पहला R11 मिल गया, मतलब 1 1 वाला एलिमेंट मिल गया।
अब इस R1 को C2 से संगत अवयवों से गुणा करके जोड़िए, तो -1 में 1 से गुणा होगा तो आपका क्या मिल जाएगा -1। 2 में 7 से मिलेगा तो 7 दूनी 14, और 3 में 3 से तो 3 का 9। ठीक है, अब जो है आप R2 उठाइए, R2 में ये एलिमेंट आएंगे और इसके C1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, और 6 में 2 से करेंगे तो -2 है तो 6 दूनी 12, -12 हो जाएगा। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर C2 को उठाइए और ये R2 को उठाइए और C2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, -2 में 7 से गुणा होगा तो -14, 5 में 3 से गुणा होगा तो +15। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, और जोड़ के तो ये 2 हो जाएगा तो 10 25 हो जाएगा। ये आपका जो है 23 और ये 22 हो जाएगा, और यहाँ से 25 में और जो है इधर -4 इसमें से घटा दीजिए, आपका 21 मिल जाएगा। यहाँ से -10 यानी 5 मिल जाएगा। 29 में से 14 घटाएंगे, 19 में से 14 घटाएंगे 5 मिल जाएगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं ये, यदि एक मैट्रिक्स है A डैश, डैश का मतलब ये दिया है, और B जो है मैट्रिक्स ये है, तो A + 2B डैश, डैश का मतलब जो है ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे हमारा ये मैट्रिक्स दिया है, आपका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, दिया है कि ए डैश का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज, यानी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। जैसे ये मान लीजिए कि आपका है ऐसे, ए बराबर मान लीजिए हमारा A11, A12, A21 और A22 है, ठीक है ना। तो इसका डैश का मतलब होता है परिवर्त, ए का परिवर्त या इसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ये जो पंक्ति है R1 और ये R2, इसको स्तंभ के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, जिसको A डैश से चाहे A ट्रांसपोज से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो A डैश A ट्रांसपोज का मतलब जो हमारा पंक्ति है वो स्तंभ के रूप में आ जाएगा, तो A11 A12 हो जाएगा, और ये A21 और A22 हो जाएगा। तो पंक्ति जो है किस में बदल गया, स्तंभ में। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यही इसी का, जैसे मान लीजिए A आपका है 2103 है, तो इसका A ट्रांसपोज मतलब A डैश जो होगा इस तरीके से मिल जाएगा 2103। यहाँ क्या हुआ है, ये वाला जो है इस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज या परिवर्तन को समझ सकते हैं। चलिए, तो A ट्रांसपोज जो है हमारा दिया है -2 3 और 1 2। तो A ट्रांसपोज ये दिया है, तो हमारा A वैल्यू निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर मतलब जो है हमें इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। तो ये जो पंक्ति है R1 इसको स्तंभ में बदल दीजिए तो -2 और 3 हो जाएगा। ये R2 है उसको स्तंभ में बदल दीजिए तो 1 और 2 मिल जाएगा। और तब B जो दिया है हमारा, B देखिए ऐसे B जो दिया है इस तरीके से B दिया है -1 0 1 और 2, तो ये तो इसे दिया है। तो हमारा A + 2B का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ट्रांसपोज का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले जो है A + 2B निकाल लीजिए। तो A का मतलब है हमारा -2 1 3 2 और +2B, B का मतलब हो गया -1 0 1 और 2, और इनके जोड़ने के पश्चात आप जो है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले जो है आप -2 1 3 और 2, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, प्लस इसके 2 आगे है, तो ये प्रॉपर्टी है कि सारे एलिमेंट जो है 2 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई इसके हिस्से में करेंगे तो -2,
0 में 2 से करेंगे तो 0, इसमें इससे करेंगे तो 2 और इसमें इससे करेंगे तो 4। अब जो है आप लोग जो है ट्रांसपोज इसका करेंगे। तो सबसे पहले इनको जोड़िए। तो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, तो संगत जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे ये -2 है और ये -2, तो -2 और -2 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 + 0 1, माइनस ये 3 है आपका, ये 3 और ये 3 है जो 2 से जुड़ेगा, तो 3 2 5 कितना हो जाएगा 5। ये 2 जो है 4 से जुड़ेगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब हो गया इसके जो है हमें निकालने हैं, क्या आपका निकालना है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बराबर आपका मिल जाएगा -4 और 1, ये 1 नीचे हो जाएगा और ये 5 और आपका क्या मिल जाएगा 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2025 के बोर्ड के एग्जाम में। तो आप जो है ट्रांसपोज को जब भी डैश दे, ट्रांसपोज दे, टी दे दे, तो आप इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रेगुलर पूछता है इस टाइप में। केवल जो है आप लोगों का 2025 में पूछा गया है, केवल आपका जो है अंक बदल देगा, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के एग्जाम्स में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और ये आप जो सॉल्व कर लेंगे, आप जो है वीडियो देख के, तो आप जो है इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप दिया है गिवन दैट 2x + y = 1 0 -3 2, और दूसरा इक्वेशन जो दिया है y = दे दिया है हमारा 3 2 1 4। तो हमसे x का मान पूछा है। तो जिस तरीके से आप जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। बस फर्क इतना है इसमें कि जो हम यहाँ पे जोड़ या मल्टीप्लिकेशन या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वह जो है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से करेंगे। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए मीन्स 2x + y की जो वैल्यू दी है 1 0 -3 और 2 दिया है, इसलिए y की वैल्यू रख दीजिए आप। तो 2x + y की जगह पे आप लोग रख सकते हैं 3 2 1 4 = 1 0 -3 2। अब देखिए यहाँ से 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे प्लस है तो इधर माइनस लिख देंगे। तो 1 0 -3 2 और -3 2 1 4। अब इसको माइनस कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का घटाना कैसे होता है, मैट्रिक्स का घटाना 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 1 में से यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट 2x बराबर, देखिए 1 में से -3 होगा तो इसको लिख सकते हैं 1 - 3, और फिर 0 में से 2 माइनस होगा तो 0 - 2। अब देखिए ये -3 है और ये 1 है, आगे माइनस लगा हुआ है, तो -3 - 1, ये देखिए 2 है और -4, तो 2 में से -4। तो इसका मतलब क्या है कि संगत एलिमेंट, संगत अवयव घट रहे हैं या जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका मिल जाएगा -2 -4 -2। ये किसका वैल्यू है, 2x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 1/2 -2 -2 -4 -2, सभी को 2 से भाग दे दीजिए तो आपका मिल जाएगा -1 -2 -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो -1 -2 -1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, हाँ देखिए सेम जो है आपका 21 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, और इधर आपका देख लीजिए आपका 25 में भी पूछा है। तो थ्योरी सेम ही है। थ्योरी दोनों में क्या है, देखिए यदि x + y दे दिया है और x - y मैट्रिक्स दे दिया है तो x और y अवयव को ज्ञात करना है।
एक तो ये हो गया जिसका हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक देखिए सेम, यदि x प्लस वाई यहाँ अंक बदल दिया, x माइनस वाई यहाँ अंक बदल दिया, मैट्रिक्स बदल दी, तो x y का मान ज्ञात कीजिए जिसका आंसर ये होगा। तो अब जो है हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप जो है इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर लिखिए। गिवन दैट हमें दिया है कि x प्लस वाई जो है 5209 है, और इधर देखिए x माइनस वाई जो है हमारा 360 माइनस 1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आप जो है लीनियर का सॉल्व करते थे इक्वेशन x और y के लिए, तो वैसे इसको भी करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है समीकरण, तो आप जो है इस तरीके से करिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस x मिलेगा, वो मिलेगा आपको इस तरीके से 5209 और प्लस 360 माइनस 1, यहाँ से 2x इजकल टू अब देखिए अब यहाँ पे जोड़ हो गया। दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करते हैं, तो संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं, तो ये वाला जो है इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3, ये वाला आपका इससे जुड़ेगा, तो 2 प्लस कितना मिलेगा 6, ये वाला इससे मिलेगा तो 0 प्लस 0, और ये वाला इससे मिलेगा तो 9 माइनस 1, दैट इज आपका मिल जाएगा इधर 8, 6 2 8, 0 और 8। तो ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 2 से भाग दे देंगे, तो x इजकल टू 2 से भाग दे दीजिए आप, तो 1/2 8808, 2 से भाग देंगे तो आपका मिल जाएगा 4404, ये x का मान मिल गया। तो जब x का मान मिल गया तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 जो कह रहा है x प्लस वाई इजकल टू 5209, एक मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा आपका 5209 और माइनस x मिल जाएगा। x की वैल्यू आपको पता है, हमने निकाल चुका है, तो माइनस x की वैल्यू आपका क्या है 4404 है, तो 4404, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से 4 घटेगा -2, 0 में से 0 घटेगा 0 और 9 में से 4 घटेगा 5, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए आंसर सही है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चंस हैं, तो आप स्वयं से सॉल्व इट बाय इटसेल्फ, सॉल्व करें, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को आप सेम क्वेश्चन है और बस आपके मैट्रिक्स बदली हुई है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। आप लोग जो है बहुत बढ़िया से तैयारी करिए और मेरे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को के सारे लेक्चर्स को देखिए, निश्चित रूप से आपके जो है एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होगा और आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट मिलता रहे, और अन्य छात्रों को, अन्य बच्चों को, अन्य अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि उससे ये पढ़ सकें और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और डरना नहीं है, अभी काफ़ी समय है, आपका इन समय में आप जो है और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और डेली रेगुलर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।